सबसे पहले तो बैकग्राउंड की बात आप कर रहे थे, है ना। बैकग्राउंड जो है सीमलेस और उसमें क्या डिफरेंस है? ओके, तो ठीक है, लेकिन उसको लगाना, रिपीट नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बॉडी पे एक स्टाइल में लगाना चाह रहा हूँ, बॉडी आपको पता है, तो बॉडी पे मैं बैकग्राउंड अगर चेंज करना चाह रहा हूँ, बैकग्राउंड मैं सिंपली रेड बोल सकता हूँ, ठीक है, ये रेड हो गया। लेकिन अगर मैं इस पर इमेज लगाना चाहूँ तो बैकग्राउंड URL करके आप यहाँ पे इमेज का एड्रेस दे दोगे। इमेज का एड्रेस अगर मुझे लेके आना है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, जैसे nsplash.com है ये, भाई यहाँ पे आपको फ़ोटो मिल जाएगा, HD क्वालिटी का फ़ोटो फ्री में मिल जाता है, फोटोग्राफर जो यूज़ करते हैं सेम। तो मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ, फ्रूट लिख देता हूँ जैसे, चलो ठीक है। और एक जैसे हमने फ़ोटो ले लिया, चलो ये ले लिया, ठीक है। राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये तो काफ़ी बड़ा आ गया इमेज, क्या करना चाहिए, मैं इसका साइज जो है, बैकग्राउंड का साइज, इसको चेंज करना चाह रहा हूँ। तो सिंपली आप यहाँ पे बोल सकते हो बैकग्राउंड साइज को आपको परसेंटेज में या पिक्सल्स में आपको देना है। तो यहाँ पे जैसे आप प्रॉपर्टी लगाओ बैकग्राउंड, यहाँ पर बैकग्राउंड साइज, ठीक है। अब जैसे भी देना चाहो तो 100%, एक तो होता है देखो कवर, ये कवर का मतलब ये ऑटोमेटिक डिसाइड करेगा कि ये इसकी हाइट एंड विड्थ कितनी रहेगी, है ना। कवर का मतलब जैसे मैं इसको ऐसे करता हूँ तो भी आपको सही दिख रहा है, अगर मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, है ना, तो यहाँ पे भी ये दिखना चाहिए, लेकिन इसको ये एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये लेकिन ये मोटा मोटी रूप से भी आपका एडजस्ट करने की कोशिश करता है कवर, ठीक है। तो एक और होता है आपका 100%, ठीक है, वो भी कवर जैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये कर रहे हैं, 100% लिख दो इसको या कवर लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं इसको 50% कर देता हूँ, 50%, ये इमेज का साइज कम हो गया। अब ये रिपीट हो रही है, आप रिपीट नहीं करना चाह रहे हो, है ना, तो आप बोल दो बैकग्राउंड को रिपीट नहीं करना, बैकग्राउंड रिपीट नन, ठीक है, नहीं करना है, क्या है, रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट नन, अच्छा नो रिपीट, सॉरी नो रिपीट, ठीक है। अभी क्या कर रहा है भाई, आपका बैकग्राउंड को रिपीट नहीं कर रहा है ना। अगर इसको ऐसा किया जाए बैकग्राउंड रिपीट, ये आपका एक्स डायरेक्शन में आपका रिपीट कर रहा है, ठीक है। जब आप लिखते हो कि बैकग्राउंड को रिपीट करना है क्या, यहाँ पे आपने बोला कि नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने बोला कि बैकग्राउंड को रिपीट करना है कौन सी डायरेक्शन में, केवल एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूँ बैकग्राउंड को रिपीट करना है कौन सी डायरेक्शन में, केवल वाई डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर भाई दोनों ही डायरेक्शन में अगर आपको करना है तो मत बोलो इसको कुछ भी, ये करेगा ही, ठीक है। इस तरीके से तो आप इसका देखो, यहाँ पे बैकग्राउंड साइज अब अपन ने क्या दिया है, 50% दिया, इसका क्या मतलब हो सकता है, बॉडी का 50%। और अगर मैं करूँगा इसको 50 पिक्सल, ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँगा 50%, तो ये बॉडी का 50% कर रहा है, तो ये यहाँ पे दो इमेज आपको दिखेगी, चाहे मैं इसको बड़ा करूँ चाहे मैं इसको छोटा करूँ, सही बात है। हाँ, पिक्सल में अगर मैं छोटा बड़ा करूँगा, जैसे मैं इसको बोल देता हूँ ये 150 पिक्सल मैंने बोल दिया। अब ये देखो ये यहाँ पे फिक्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 है, 7 वाला जो यहाँ पे आ रहा है ये फिक्स हो गया। अगर मैं इसको ऐसा करूँगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। ये जो है ये रिपीट होता जा रहा है और ज़्यादा, लेकिन ये वाली चीज़ जो है ये इसकी साइज नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो ये डिपेंड नहीं करता साइज के ऊपर, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपना फिक्स हो गया, ठीक है। बस ये नंबर जो काउंट है वो बढ़ जाएगा आपका केवल, क्लियर है, कर सकते हैं राउंड, है ना। इसको 100% कर देंगे, ये लो 100%, ठीक है। मैं इसको भाई आप चाहो तो जैसे 150% भी कर सकते हैं, 150 कर दिया, सही है क्या,
ठीक है। अब एक और चीज़, यहाँ पे जैसे 100% करके छोटा बड़ा कर देंगे इसको, ये लो। विड्थ कितनी है इसकी? विड्थ 100% है क्या? बस, है ना? ये इस तरीके से काम करेगा। कवर में ये इसको कवर करने की कोशिश करता है। ये जो विड्थ है बस उतना ही है, ये ऐसा नहीं है कि ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है इसकी। ये तो आपका भाई देखो, जब भी आप वेबसाइट बनाते हो तो आप इतना ऐसा ऐसा करके नहीं देखते हो। आप तीन चीज़ों के लिए बनाते हो। एक तो हो गया मोबाइल, मोबाइल पे अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड जो है यहाँ पे अगर मैंने इसको लगा दिया, ये मोबाइल का साइज है, तो मोबाइल पे किस हिसाब से इसको दिखना चाहिए, तो उसको मैं बोल दूंगा भाई यहाँ पे 200% के हिसाब से, या फिर कितना 300 के हिसाब से दिखना चाहिए। सही है। ठीक है, फिर यही चीज़ जो है, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा तो अभी भी 200% है। यहाँ पे 200% की ज़रूरत नहीं है, ये आपका टैबलेट हो गया। यहाँ पे मेरे को 200%। ठीक है, या फिर मैं 150 बोल सकता हूँ, 150% करना है। इतने में साफ दिख रही है। और एक जो है भाई ऐसी है, जहाँ पर इसको 100% कर लूँगा ना तो भी ऐसा अच्छा दिखेगा, ऐसा। ठीक है, तो भाई आप ये तीन चीज़ें इसमें लगा सकते हो, है ना? वेबसाइट एक ही रहेगा। तो इसमें एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको अभी से, जैसे बात आई गई है तो बैकग्राउंड साइज एंड रिपीट। मीडिया क्वेरी। ठीक है भाई, बॉडी का तो आप कर ही सकते हैं, कलर वगैरह, फोटो भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। ये लो, मैं यहाँ पे बोलता हूँ बॉडी का बैकग्राउंड। क्लियर है? अभी जो रेड बैकग्राउंड है, मैं चाह रहा हूँ कि यार ये मोबाइल पे तो है ना पर्पल दिखे, और टैबलेट के ऊपर ये ग्रीन दिखे, और बड़ी स्क्रीन के ऊपर ये रेड दिखे। ठीक है, बॉडी, बॉडी का कलर। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास में मीडिया क्वेरी अवेलेबल है, क्योंकि ये डिफरेंट मीडिया जो है भाई, जैसे प्रिंट मीडिया होता है तो वो पेपर पे लिखा जाता है सारी चीज़। एक होता है डिजिटल मीडिया, तो कोई मोबाइल पे देख रहा है वही सेम चीज़ को, कोई अपना टैबलेट पे देख रहा है, कोई अपना डेस्कटॉप पे देख रहा है। तो आप क्या करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि ये जो बॉडी का डिजाइन है अलग अलग डिवाइस के हिसाब से ये अलग अलग हो जाए। ठीक है, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? भाई यहाँ पे देखो, भाई नॉर्मली यहाँ पे अगर आप बात करेंगे भाई साइज का, तो पिक्सल आपने देखा था पहले, है ना? तो यहाँ पे जैसे कुछ रिस्पॉन्सिव साइज होती है, रिस्पॉन्सिव साइज, रिस्पॉन्सिव मीडिया, ठीक है, साइज होता है ऐसा। अ, ठीक है, ये हम जो भी वेबसाइट बनाएंगे तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। एक तो आपका जो लैपटॉप है, तो लैपटॉप भी बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। कोई कितना 14 या 15 इंच से अपना शुरू होता है। ठीक है, उसको तो हम लैपटॉप बोलते ही हैं। उसके अलावा जो है ये 10 इंची 12 इंची के अंदर जो होता है, जो 14 इंची के अंदर अंदर है, वो क्या है? टैबलेट है। ठीक है, और उसके बाद में जो सो भाई आपका 500 पिक्सल से जो कम है ना, जिसका विड्थ, वो क्या है? मोबाइल है। तो सिंपली तीन चीज़ें, यहाँ पर उसका रेजोल्यूशन भी मिल जाएगा कहीं पे, ये देख लो। तो ये इतनी इतनी डिवाइस है ना, जिनको यूज़ किया जाता है कि 360 से लेकर 640, 360 बाई 640 का एक स्क्रीन होता है, वर्टिकल मोबाइल जिसको बोला जा सकता है ना? तो हम एक चीज़ डिसाइड कर लेते हैं यहाँ पर कि ये जो 390 से लेकर ये जो है ये सब मोबाइल है, इतना इतना। ठीक है, जो अपने क्या बोलते हैं, इनका रेजोल्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पे ये थोड़ा अच्छा सा नहीं दे रखा, ये इधर मोस्ट कॉमन बता दिया, ऑफ डिफरेंट मीडिया।
ये देखो, अब यहाँ पे ये मान के चलो जो 14 पिक्सल है, 14 ये 1400 पिक्सल से ज़्यादा जो भी है वो सब डेस्कटॉप है, लार्ज स्क्रीन है, वो एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है। ठीक है, उसके बाद में 1200 पिक्सल पे ये थोड़े से छोटे स्क्रीन है। ठीक है, रेजोल्यूशन ठीक ठाक है, मतलब इनका अच्छा है। फिर 992 ये लार्ज स्क्रीन है, ये क्या हो सकता है, ये टैबलेट है। ठीक है, फिर ये जो है ये भी आपके टैबलेट में ही काउंट होते हैं। ये दोनों टैबलेट है, ये दोनों लार्ज स्क्रीन है, और इनसे छोटे जो भी कुछ है 768 पिक्सल से कम, वो क्या है, मोबाइल है। ठीक है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं बोलता हूँ देखो मीडिया क्वेरी लिखता हूँ, एड मीडिया स्क्रीन एंड, ठीक है, अब मैक्स में बोलता हूँ, मैक्स विड्थ। ठीक है, विड्थ, मोबाइल की विड्थ ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, तो मैं अगर बोलता हूँ उसको 700 पिक्सल तक, है ना, या फिर अभी जैसे 500 पिक्सल बोल दूँ, 500 पिक्सल, तो उस पर ये बॉडी कैसी होनी चाहिए, बॉडी का कलर होना चाहिए बैकग्राउंड पर्पल। सही है क्या, बैकग्राउंड स्पेलिंग स्टिक कर लेते हैं, GROUND, राइट। अब देखो इसका ये साइज कैसे पता लगेगा, यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो 992 है। ठीक है, तो ये मेरा कोई भी जो स्क्रीन होता है उसका कोई साइज होता है। ठीक है, जितनी इस स्क्रीन में मुझे दिख रहा है, तो इसका जो अभी स्क्रीन है 934, 933। ठीक है, ऐसे में कम करता जा रहा हूँ, और 500 पिक्सल पे एक बार देख लेते हैं इसको, ये आ गया, पर्पल हो गया। ठीक है, ये देखो वैसे 543, ये लो, तो मैंने जैसे 500 पिक्सल से कम होगा, ये आपका इस तरीके से चेंज हो जाएगा, राइट। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक और काम करूँगा, मैं बोलूँगा कि ये जो है ग्रीन कलर का दिखना चाहिए, ग्रीन कलर यहाँ पर 500 से ऊपर और 800 से कम। ठीक है, तो ऐसा कर लेंगे कि 8 मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ कितना, 800 पिक्सल, राइट। अब यहाँ पे आ जाओ, अब मैं बोलूँगा बॉडी का कलर कैसा होना चाहिए, बॉडी का कलर मैं ग्रीन करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोल दूंगा बैकग्राउंड ग्रीन कर दो। ठीक है, ग्रीन कर देंगे। चलो देखते हैं अभी 800 पिक्सल से कम है क्या, 800 पिक्सल से कम होने पे हो रहेगा, हो गया, सही है। अब ये 500 पिक्सल से कम होने पे ये पर्पल होता है कि नहीं होता है, नहीं हुआ। ठीक है, क्यों नहीं हुआ, अभी अभी एक चीज़ देखो यहाँ पर, मैंने बैकग्राउंड कैसा कर रखा है, रेड। चलो मैं बैकग्राउंड बोल देता हूँ यहाँ पर ब्लू। रेड क्यों नहीं बोला, इसने रेड क्यों नहीं किया, कि यहाँ पे देखो क्या क्या बोल रहे हो आप। आपने सबसे पहले क्या अप्लाई किया है, आपने बोला है कि 500 पिक्सल से जो भी भाई नीचे होगा, 500 पिक्सल तक पे, 0 से लेकर 500 पिक्सल तक पे आपको क्या करना है, बॉडी का कलर पर्पल कलर। लेकिन उससे नीचे आपने क्या बोल दिया कि 800 पिक्सल से नीचे जो है ना, उसका ग्रीन कर देना है। ठीक है, तो 800 पिक्सल से नीचे, क्या ये 800 पिक्सल से नीचे नहीं है ना, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको मैं कर देता हूँ ऊपर ऐसा। ठीक है, और इसको कर देते हैं नीचे। अब इसका क्या मतलब है, हम बोले सबसे पहले हमने बोला 800 पिक्सल से जो भी भाई अंदर अंदर होगा, 0 से लेके 800 पिक्सल तक पे कौन सा कलर होना चाहिए, ग्रीन। लेकिन उसके बाद में हमने बोल दिया कि नहीं नहीं, 0 से लेकर 500 तक ये होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसने 800 तक का तो बोला ही नहीं ना, तो अब 500 से ऊपर और 800 के बीच में कौन सा कलर होगा, ग्रीन होगा, और 500 से नीचे कौन सा कलर होगा, पर्पल। ठीक है, देख लो, सही है। मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरी मर्जी में हर 100 पिक्सल पे कम ज़्यादा करूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे जैसे मैंने 800 किया, चलो इसको 600 कर देता हूँ, इसको 400 कर देते हैं, और इसको मैं कलर दे देता हूँ येलो, इसको मैं बोल देता हूँ 200 पिक्सल। ठीक है, और ये आपकी मर्जी है, आप कितना ही करो, 1000, तो 1000 पे बोल देता हूँ शान कलर, अपनी मर्जी, ये लो। अब देखो
कौन सा कलर है? ठीक है, रेड है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था? रेड होना चाहिए। रेड के बाद में 1000 पिक्सल पे कौन सा शुरू हो जाएगा? 1000 पिक्सल। हाँ, 1000 पिक्सल से नीचे कौन सा शुरू हो जाएगा? है ना, शान वाला कलर, ये शुरू हो गया। ठीक है, अब कौन सा शुरू होगा? ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला कलर। फिर आपको पता ही है ये, और फिर इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, तो ये किया जा सकता है। ठीक है, ये देख लो। तो अब ये जो है मीडिया क्वेरी, इस चीज़ को बोला जाता है। अब इसको दो लिखने के दो तरीके हैं आपको। या तो आप भाई ऊपर से भाई नीचे आते जाओ, या आप नीचे से ऊपर जाते जाओ। ठीक है, अभी आपने क्या किया? आपने बोला ऊपर से नीचे आए हो आप। ठीक है, 1000 से कम 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 करते करते लेके आए हो। तो मैं इसी चीज़ को अब रिवर्स में लेके देख लेते हैं, है ना, क्या बोलना पड़ेगा। तो वही सेम चीज़ है, यहाँ पे कॉपी किया मैंने इसको। और आ, ये देखो, इसका क्या मतलब है यार? ये जैसे मैंने यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ किया है। मैक्सिमम विड्थ का मतलब क्या होता है कि जीरो से लेकर जितना है, मैंने बोल दिया उतना। कि मैक्सिमम कितना हो सकता है जीरो से लेकर 1000। लेकिन अगर मैं इसको कर दूं मिनिमम विड्थ, इसका क्या मतलब होगा? मिनिमम विड्थ का मतलब जो है इसका है कि भाई जीरो से मतलब 1000 से लेकर ऊपर तक का मिनिमम कितना होना चाहिए? 1000। अगर मैं इसको कर दूं मिनिमम, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1000 से ऊपर ऊपर क्या रहेगा? बॉडी का कलर शान रहेगा। और 1000 से नीचे कौन सा होगा? भी आपने ये बोला है कि 1000 से ऊपर ऊपर ये करना है, तो बाकी 1000 के अलावा तो यही होगा ना, सिंपली। तो यहाँ पे आप देखो 1129 है, ये 1000 से ज़्यादा है। लेकिन जैसे मैं इसको कम करता हूँ, हो गया। अब ये पूरा क्या है? ये रेड है। ठीक है, लेकिन मैंने 1000 से ऊपर इसको बता दिया। चलो एक काम और करते हैं। मिनिमम विड्थ जो है मैंने इसको बोल दिया 800। 800 पिक्सल पे कैसा होना चाहिए ये? 800 पिक्सल पे जैसे बोल देता हूँ, ये होना चाहिए येलो होना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो ये क्या है? ये पूरा ही येलो हो गया। व्हाट इज दिस? ऐसा क्यों? बाद में अप्लाई किया है तो क्या बोल रहा है ये? हाँ, तो इस पहले तो आपने बोला कि 1000 से ऊपर ये करना है। फिर आपने बोला नहीं नहीं, 800 से ऊपर ये करना है। अब 800 से ऊपर करना है तो 1000 भी उसी में इंक्लूड हो गया फिर। ठीक है, इसलिए ये हो गया। तो इस केस में जब आप मिनिमम यूज़ कर रहे हो, आपको क्या करना पड़ेगा? ये ऊपर रखना पड़ेगा। सही है, ठीक है। तो अब मिनिमम मैंने क्या बोला? सबसे पहले 800 से ऊपर ये कर देना। लेकिन नहीं नहीं नहीं, 1000 से ऊपर ये करना। ठीक है, तो 1000 से ऊपर देख लो, 1000 और 800 के बीच में रहेगा येलो, और उसके बाद में ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये येलो। क्लियर? तो इस तरीके से जो है ये आपका मिनिमम और मैक्सिमम जो है ये आपका काम करता है। तो इस प्रॉपर्टी को आप कई जगह पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे ले लेते हैं बस यही सार होता है आपका, जो भी कुछ करना है। यहाँ पे आ जाते हैं, सेव कर देते हैं इसको। क्या इसमें भी लगा सकते हो? मीडिया क्वेरी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आ जाओ फिर यहाँ पे। तो आपने बोला 8 मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ तो मैंने बोला कि मोबाइल के लिए करना है, तो मैं बोल देता हूँ 700 पिक्सल से, जीरो से लेकर 700 पिक्सल तक मैं ये करना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्या करना चाह रहे हैं तो देख लेते हैं। 700 पिक्सल से थोड़ा सा छोटा, ये जैसे मैंने यहाँ पे, अच्छा ये थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं मोबाइल के लिए। मैं बोल देता हूँ 400 पिक्सल। एक बार मैंने जूम किया हुआ है तो, है ना, इस तरीके से 400 पिक्सल। तो 400 पिक्सल पे मैं बोल दूंगा बैकग्राउंड का साइज जो है वो इस तरीके से बढ़ाओ, 300 पिक्सल। किसका? बॉडी का। बॉडी लिखना पड़ेगा, बॉडी। क्या हो? 400 पिक्सल, 450 कर लेता हूँ, चलो इसको। ये आ गया,
है ना। इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से कम कर लो, भाई 200 250 जो भी है आपका, 250 200 करूँ क्या, 220, क्लियर। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा 200, 220 ही ठीक है, 15 करोगे। अब आप बोल रहे हो कि आपको टैबलेट के लिए करना है, तो टैबलेट का रेजोल्यूशन मान लेता हूँ मैं 800 पिक्सल से कम। ठीक है, तो आप इसको ऐसा कर दो, 800 पिक्सल पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे मुझे 200 नहीं करना है, तो ये है आपका 800 पिक्सल से कम, और यहाँ पे आपका होना चाहिए जैसे हम बोलते हैं 120 पिक्सल, 130 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये ऐसा, और ये मोबाइल के लिए, ये मोबाइल के लिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी यहाँ पे। बाकी ये आ गया। ठीक है, 130 से भी बढ़ाना पड़ेगा, इसका कितना करीब 150 180 कर दीजिए। और ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन ये एसेंस समझ में आ गया। आप इससे भाई साइज चेंज कर सकते हो अलग अलग स्क्रीन पे। तो बेसिकली एक तो आपको देखना है 400 पिक्सल से कम पे, 400 या जितना भी है, ये कितना है 400, इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, इसको कर देता हूँ 270 पिक्सल कर देते हैं, और फिर ये इसको भी बढ़ा देते हैं 20। ठीक है, और बाकी पे ऐसा रहेगा ये। तो 3 साइज आपने देख लिया सर। ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको। अब थोड़ा सा जैसे मार्जिन पेडिंग इनके बारे में बात कर लेते हैं, क्या होता है। मैंने बता दिया क्या, मार्जिन बता दिया, तो पेडिंग भी आप देख लो। यहाँ पे जैसे मार्जिन वर्सेस वर्सेस पेडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आता हूँ मैं, पहले तो बॉडी का कलर ब्लैक कर देता हूँ, आंखों में अगर जोर पड़ रहा है तो ये लो बॉडी का कलर जो है, मैंने बैकग्राउंड बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया, और उसके अंदर का जो कलर होगा उसको मैं वाइट कर दूंगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे एक डिव बना लेता हूँ, बना सकता हूँ ना, डिव बना लेता हूँ मैं, ऐसे बोल दिया डिव, और इस डिव के अंदर कुछ टेक्स्ट है, मैंने बोल दिया इसके अंदर है लोरेम इप्सम करके कुछ है। चलो दिखाओ, दिख गया। चलो, अब मैं ये करता हूँ, ये जैसे डिव है ना, इसको स्टाइल कर लेते हैं। डिव का एक बॉर्डर बनाओ, बॉर्डर में बोलता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज कलर का मैंने बना दिया, चलो रेड मान लो या ऑरेंज मान लो। ठीक है, ये एक मैंने कर दिया ऐसा। ऐसे ही मैं दूसरा भी बना सकता हूँ क्या, डिव बना सकते हैं, क्या दिक्कत है, ये लो ऐसा कर दिया मैंने। दोनों डिव के अंदर कंटेंट है, दोनों ही डिव जो है इस तरीके से, एक का कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, एक कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे ये स्पेस क्यों आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसका बैकग्राउंड भी कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ, चलो रेड, रेड नहीं करता हूँ, फिर मैं करता हूँ इस तरीके से। एक ये चीज़ बताओ कि यहाँ पे जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये दिख रहा होगा स्पेस, क्यों दिख रहा है ये बॉर्डर नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअल में अभी तक जो मैंने आपको बताया कि ये क्या चीज़ है, ये बॉडी है, ये बॉडी नहीं है। ठीक है, वो इतने दिन से अपन बॉडी बॉडी कर रहे थे, ये एक्चुअल में क्या, मैं दिखा देता हूँ, बाकी आगे भी बॉडी बोलेंगे इसको, है ना, लेकिन मैं बता देता हूँ कि बॉडी कहाँ पर है। इस चीज़ को बॉडी नहीं बोलेंगे, बॉडी का कलर मैं अगर चेंज करूँगा, बॉडी का कलर मैंने कैसे किया है, ब्लैक कर दिया, लेकिन ब्लैक तो पूरा हो गया। इसका मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि बॉडी पूरी है ना, लेकिन एक बॉर्डर देके बताता हूँ बॉडी कितना है। बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड, ये बॉडी है जिसपे अभी ये बॉर्डर लगा हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को समझो, आपने ये किया था स्टार्टिंग में, आपने पहले एचटीएमएल बोला था। ठीक है, एचटीएमएल के अंदर फिर बॉडी बॉडी आ गया था, यहाँ पे करके देख लेते एक बार पेंट के अंदर।
ये ग्राफ सा बनाया था आपने, तो यहाँ पे जैसे मैंने एचटीएमएल बोलता हूँ सबसे पहले, एचटीएमएल हो गया, उसके बाद में हम लिखते हैं बॉडी, सही बात है ना, एचटीएमएल के अंदर हेड वेड लिखते हैं अपन, तो हेड मैंने लिख दिया, हेड लिख दिया, और फिर मैंने बोल दिया इसको बॉडी भी बोल दिया। फिर हेड के अंदर हम टाइटल लिख देते हैं, और बॉडी के अंदर मैं कंटेंट देना शुरू कर देता हूँ, मैं हेडिंग पैराग्राफ ये जो भी है मैं ऐसा डिव बना दिया, उसके अंदर ऐसा लोरम टेक्स्ट मैंने दे दिया, और ये डिव को मैंने बंद कर दिया कुल मिला के। तो हुआ क्या, सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट बनता है ना, वो सबसे पहले बॉडी नहीं बनता, वो कौन सा बनता है, ये है HTML। ठीक है, HTML के अंदर दो पार्ट है, एक तो ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। इस चीज़ को आप हेड बोल देते हो, इस चीज़ को आप बॉडी बोल देते हो। ठीक है, हेड के अंदर टाइटल लग जाता है, और जो भी हेड के अंदर आपने लगाया एट्रीब्यूट वगैरह वो यहाँ पे अप्लाई होता रहता है। अब यहाँ पे जो बॉडी आपने बोला है, बॉडी का जो डिव है, ये बॉडी जो है यहाँ पे नहीं होती है, ये बॉडी HTML के अंदर है ना, तो ये है आपका HTML। ठीक है, अब ये जो HTML है ना, इसके ऊपर एक मार्जिन लगा हुआ है। ठीक है, देखिए क्या, अभी देखो मैंने इसका कलर कर दिया, मैंने इसका तो रेड कर दिया। अब यहाँ पे आता हूँ, मैं बोलता हूँ HTML, मतलब इतना इतना ही, ये टैब टैब वाला कंसेप्ट तो अब आया है। ठीक है, ये टैब टैब इसमें इंक्लूड नहीं है, बस इतना इतना सेक्शन है कि जो ऊपर वाला सेक्शन है ये भी HTML का पार्ट है, तो HTML के थ्रू आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, और ये भी अपना बॉडी का पार्ट है, जो कि HTML का पार्ट है इनडायरेक्टली, है ना। तो यहाँ पर जैसे HTML के अंदर मैं ऐसा करूँगा, ये डिव को मैंने हटा दिया, कलर कैसा है, ब्लैक है, और ये देखो बॉडी पे मैंने बॉर्डर भी दिया हुआ है, लेकिन फिर भी देखो ये बॉर्डर जो लग रहा है इसके ऊपर ये स्पेस है। ठीक है, अभी दिखाता हूँ नीचे क्यों नहीं आया है, बॉडी के अंदर कंटेंट कहाँ है, बॉडी में कंटेंट नहीं है। अगर बॉडी में कंटेंट होता, जैसे मैंने बॉडी, अब मैं इसको हाइट दूँ क्या, एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि हाइट दे देता हूँ बॉडी को 100 पिक्सल दे दिया जैसे, खुश, ये बॉडी है आपका। ठीक है, 100% तो विड्थ तो है ना। अब इसको अगर मैं हाइट भी 100% दे दूँ, अगर हाइट 100% इस तरीके से अगर दूँ, ठीक है, तो ये मानेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इसके पेरेंट का भी कुछ विड्थ होना चाहिए, हाइट होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो ब्लैक दिख रहा है ना, एक्चुअल में ये कलर में अगर ब्लैक करूँ ऐसा, ये एक ही एक्सेप्शन है ये। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जैसे ये डिव, ये बॉडी है, अब बॉडी के अंदर कोई डिव है, ये डिव है, अगर आपने इसका कलर, बॉडी का कलर चेंज किया, तो ये डिव का कलर भी वही होगा जो बॉडी का है, सही है ना। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे जैसे पेरेंट टू चाइल्ड आता है, यहाँ पे क्या होता है, चाइल्ड टू पेरेंट जाता है। ठीक है, बॉडी और HTML के केस में, कि जो आपने बैकग्राउंड इस पे लगाया है बॉडी पे, वो HTML पे भी लग जाता है। ठीक है, लगा दे क्या, देखो लग गया। लेकिन अब मैं इसको चेंज करता हूँ, है ना, इसका एक हाइट में दे देता हूँ पिक्सल में, एक बार पिक्सल में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं इसको बोल देता हूँ बैकग्राउंड ऑरेंज, ये देख लो, ये है आपका HTML। ठीक है, HTML को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑरेंज नहीं लिखा, तो HTML का कलर भी कैसा होगा, जो बॉडी का कलर है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक जैसे इन्होंने बना रखा है। केवल एक एक्सेप्शन है, जहाँ पे बॉडी पे लगाने से बॉडी के पेरेंट पे जाता है ना। ऐसा थोड़ी होता कभी कि मैं ड्यू को कलर कर दूँ पर्पल और ये बॉडी का कलर बन जाए, है ना। तो ये यहाँ पर केवल एक्सेप्शन है, यहाँ पे बॉडी पे कलर करने से ये HTML पे लग जाता है। लेकिन अगर आपने HTML को भी दे दिया है, तो HTML का अलग रहेगा और इसका अलग होगा। क्लियर है। अब आप ये देखो कि ये जो स्पेस आ रहा है ना, ये वाला स्पेस, ये क्यों आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं इसको चलो ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक, और इसको कर देता हूँ पर्पल। ठीक है, ये स्पेस क्यों आ रहा है, अब ये स्पेस इसको बोलते हैं मार्जिन, क्योंकि कोई भी जो पेज होता है ना, वो अपना थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ता है कैसा। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी पे मार्जिन लगा हुआ है, बॉडी ने क्या बोला हुआ है कि मैं ना अपने पेरेंट्स से इतना दूर रहूँगी। ठीक है, इतना दूर तो होना ही चाहिए, कितना दूर, मैं बोलूँ मार्जिन जैसे 10 पिक्सल मैंने कर दिया, ये 10 पिक्सल से थोड़ा सा कम रहता है, 8 पिक्सल होता है ये, है ना। अगर मैं 8 कर दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, ये 8 कर दिया मैंने, ये वैसे आ गया वापस। ठीक है,
तो यहाँ पे जैसे 8 पिक्सल अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये अपना 8 पिक्सल आप लगाओ चाहे मत लगाओ यहाँ पे रहेगा। ठीक है, आपने लगाया नहीं लगाया सब बराबर ही है, कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हो, अगर मैं बोल दूँ इसको कि नहीं नहीं मैं तो एकदम बॉडी जो है ना, बॉडी से मुझे कुछ ज़्यादा दूरी पे नहीं रहना, जीरो कर देता हूँ उसको, जीरो जीरो, ये जीरो एकदम किनारे पे आ गया। ठीक है, अगर मैं करता हूँ इसका मतलब क्या है ये देख लो आप। ये अपना HTML था, HTML, और इसके अंदर है बॉडी। ठीक है, ये बॉडी है जैसे यहाँ से यहाँ तक। बाय डिफ़ॉल्ट जो है इस पे 8 पिक्सल का मार्जिन लगता है बॉडी पे, ये ब्राउज़र खुद लगा देता है, तो ये आपको थोड़ी थोड़ी दूर दिखेगी। इसका मतलब क्या है, आप ये बोल रहे हो कि ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी ने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि मुझे दूरी पे रहना है। ठीक है, कितना दूरी पे? इतना दूरी पे तो रहना ही है, यहाँ से इतना दूरी पे रहना है, यहाँ से इतना दूरी पे रहना है, और यहाँ से इतना दूरी पे रहना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये दूरी कितनी है? ये है 8 पिक्सल। ठीक है, लेकिन आप इसको कम कर सकते हैं ना, आप बोल दो कि नहीं नहीं बॉडी पे मैं बता रहा हूँ 0 पिक्सल होना चाहिए मार्जिन। ठीक है, तो आपने इसको बोल दिया कि 0 पिक्सल होना चाहिए। अगर मैं बोल दूँ इसको 10 पिक्सल तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मैं बोल दूंगा कि नहीं 50 पिक्सल तो थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से। तो यहाँ पर ये बाहर की तरफ लग रहा है, ये जो भी आपका लग रहा है ना, मार्जिन कहाँ लग रहा है? बाहर की तरफ। पैराग्राफ के अंदर भी होता है ना, लेकिन वो ऊपर नीचे लगता है केवल। अभी दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैं एक इमेज लेके आता हूँ, यही वाला इमेज लेके आ जाता हूँ, कहाँ गया वो, ये सेव वाला फोटो ले लूँ, ये ले लिया, और इसके अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ IMG, खुश। और ये देखो बॉडी, इस बॉडी के अंदर आना चाहिए ना, अच्छा ये हटा देते हैं इसका। ये देखो बॉडी से भी बाहर निकल रही है, तो अब बताओ क्या करना चाह रहे हो? पिक्सल छोटा कर दूं? 100% बोल दूं? इसका क्या मतलब है, कितना होगा ये हाँ बॉडी का होगा कि HTML का होगा? बॉडी का होगा, क्यों? बॉडी इसका पेरेंट है। ठीक है, हाँ, तो मैं बोल दूंगा विड्थ जो है वो 100% ऑफ द पेरेंट, मतलब जितना बॉडी है उतना इसका हो गया। राइट, अब आप क्या करना चाह रहे हो? मैं बोल दूं इस पर मार्जिन लगा दूं? ठीक है, अब लगा, हाँ अब बॉडी पे लगा दूं? बॉडी पे तो लगाए हुए हैं, ये रहा। अगर मैं इसको कम ज़्यादा करूँगा तो ये तो 100% अपने पेरेंट के हिसाब से बढ़ेगी, अपने पेरेंट के हिसाब से बढ़ेगी। मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर इस पे भी लगा दूँ, इमेज पे भी लगा दूँ, चलो मार्जिन लगा दें, है ना, क्या फ़र्क पड़ता है मार्जिन? यहाँ पे मैंने मैंने इसका हाइट फिक्स कर रखा है, मैंने इसकी हाइट फिक्स कर रखी है बॉडी की। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और ये लो ये बढ़ गया। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे फिक्स कर रखा था इसको, ये क्या है, ये फिक्स कर दिया था मैंने इसको कि 100 पिक्सल होना चाहिए। मैं बोल देता हूँ इसका हाइट जो है 100% बोल दूँ, तो खुश। तो इसका मतलब क्या है, ये किसका 100% है? बॉडी का, बॉडी का। ठीक है, बॉडी का 100% जो है, बॉडी के हिसाब से 100% हो गया। अब बॉडी का मैंने हाइट दे रखा है यहाँ पे, तो इसका पेरेंट कौन है? बॉडी है। अब बॉडी का हाइट कितना है? अगर मैं इसको 200 कर दूँ तो बढ़ेगी क्या? बढ़ेगी। ठीक है, अगर मैं इसको 300 कर दूँ तो भी बढ़ेगी। ठीक है, और अगर मैं इसको दूँ ही नहीं तो क्या होगा? हटा दूँ? ये लो हटा दिया। बॉडी का कंटेंट, भाई बॉडी अपने अंदर जितना कंटेंट लिए हुए है, जैसे कि इमेज ली हुई है अभी तो, है ना, उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इसका हाइट अभी क्या है? ऑटो है, ऑटो। ठीक है, अभी इसका कोई मतलब नहीं है, हटा दो इसको, इसका कोई रोल नहीं है अभी, क्योंकि बॉडी का हाइट इसके हिसाब से बन रहा है, इसका हाइट बॉडी के हिसाब से बन रहा है, तो मतलब क्या निकला फिर, है ना, वो वाली चीज़। तो
ये हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, चलो ये तो इमेज का हो गया, अपन करना तो ये चाह रहे थे। हटा दो अब इसको, ये तो समझ में आ ही गया होगा। इसका कलर चेंज कर देते थोड़ा सा, इसका कलर कर देंगे पर्पल और रेड। ठीक है, तो अब ये देखो, ये दोनों जो डिव है, मैं इनको बोल देता हूँ मार्जिन। मार्जिन तो स्पेस होता है, ठीक है। अब मैं जैसे बोलता हूँ कि यहाँ पे डिव के ऊपर मार्जिन देना है, दे दूँ। तो डिव क्या बोल रहा है कि डिव के ऊपर मार्जिन तो मेरे से दूर रहो, या मैं तेरे से दूर रहूँगा। कितना पिक्सल, 10 पिक्सल, 15 पिक्सल। आपने बॉडी पे लगाया, आपने बोला कि इसका 50 पिक्सल मार्जिन होना चाहिए। तो मार्जिन का मतलब दूसरे एलिमेंट से कितना दूर होगी ये, 50 पिक्सल। ठीक है, बाहर की तरफ। ठीक है, हाँ। अगर मैं इसकी बात करूँ डिव की, मैं इसमें बोल देता हूँ मार्जिन 10 पिक्सल। अब देखो ये चीज़ समझ में आता है। इसका मतलब क्या है, ये जो डिव था, ठीक है, इसको पूरा रेड कर देता हूँ। हाँ, ये बोल रहा है कि मैं तुमसे दूर इतना 10 पिक्सल दूर रहूंगा। ये लो 10 पिक्सल। तो 10 पिक्सल ऊपर से, 10 पिक्सल इधर से, 10 पिक्सल इधर से, 10 पिक्सल नीचे, 10 पिक्सल इधर, 10 पिक्सल ये नीचे वाला इधर, ये 10 पिक्सल इधर। ठीक है, बीच में 10 पिक्सल है। ये बोल रहा है कि तू मेरे से 10 पिक्सल दूर रहे, मैं तेरे से 10 पिक्सल दूर रहूंगा। मार्जिन में ऐसा होगा, मार्जिन में ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि आप, ये जो डिव है ना, दूसरी डिव से कितना पिक्सल दूरी पे होना चाहिए। क्या ये 10 पिक्सल दूरी पर है? क्या ये 10 पिक्सल दूरी पर है अपने से? ये इससे 10 पिक्सल दूरी पे है ना? ये 20 पिक्सल नहीं होगा, मार्जिन अलग चीज़ है। ठीक है, वो पैडिंग में बताया होगा, बॉर्डर में बताया होगा। बॉर्डर में ऐसा होता है कि बॉर्डर में जैसे दोनों का मिक्स हो जाता है। अभी आप इसका ये हटा लो मार्जिन, अभी आपको पता लग जाएगा। ये लो, इसको ब्लैक कर देता हूँ, ये देख लो। यहाँ पे दोनों का, इसको थोड़ा सा मार्जिन हो देता हूँ ये। अच्छा, मार्जिन जो है बॉटम हटा, ये जो, अब 4 डायरेक्शन है इसका। एक तो टॉप है, यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ। देखो ये वाला जो डायरेक्शन है, इसको आप क्या बोलते हैं, टॉप। ये है राइट। आप इस तरीके से देखो, क्लॉकवाइज चलो आपको। ये है बॉटम, और ये है आपका लेफ्ट। ठीक है ना, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ये 4 डायरेक्शन आपके पास में अवेलेबल है। और हमेशा यही रहेगा, ये एक केवल पैडिंग मार्जिन की बात नहीं है, ये बस इस एलिमेंट के साथ में ये 4 प्रॉपर्टीज जुड़ी हुई है। तो अगर मैं बोलूँ कि इसका जो बॉटम है ना, वहाँ से जो है इसका ये हटा दो, मार्जिन हटा दो, या मार्जिन लगा दो, है ना। हाँ, तो नहीं, ऐसा करते हैं, ये मार्जिन में ऐसा कर लेता हूँ कि जो डिव है ना, डिव के ऊपर मार्जिन लगेगा। मार्जिन, मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट से। ठीक है, मैं बोल देता हूँ 20 पिक्सल का मार्जिन लग जाए। दोनों डिव है, दोनों भाई कितना दूर हो गए, 20 पिक्सल। चलो मैं ऐसा बोल देता हूँ, मार्जिन टॉप से, टॉप से ये चलो 10 पिक्सल कर लेता हूँ एक बार, 10 पिक्सल दूरी पे हो जाए। इस पे मार्जिन लग रहा है ऊपर से। ठीक है, कितना, इस पे मार्जिन लग रहा है ऊपर से। तो ये दोनों आपस में कितना कितना दूरी पे है, 10 10 पिक्सल का दूरी पे है। ठीक है, फिर मैं बोल देता हूँ मार्जिन राइट 30 पिक्सल कर देता हूँ। सही है क्या? हाँ, तो मार्जिन बॉटम। ठीक है, मैं बोल देता हूँ 40 पिक्सल। अब की बार देखना, ये स्पेस और ये स्पेस, ठीक है, ये बराबर है। कितना कितना पिक्सल है, ये 40 पिक्सल है। क्यों? क्योंकि आपने इस पे मार्जिन टॉप भी तो बोला हुआ था, इसके ऊपर मार्जिन टॉप बोला हुआ था। ठीक है, वो 10 पिक्सल से ज़्यादा क्या है, 40 पिक्सल। तो ये ऑटोमेटिकली इसको दूर फेंक दिया उन्हें, 40 पिक्सल दूर। ठीक है, वो रिमूव हो जाएगा, मतलब ओवर। हाँ, ठीक है, ऊपर वाले का बॉटम ज़्यादा है। भाई आप दूर तो रहना चाह रहे हो, 10 पिक्सल में तेरे से दूर होऊंगा, लेकिन मैं तेरे से 40 पिक्सल दूर होऊंगा। ठीक है, तो 40 पिक्सल दूरी ही बनेगी अल्टीमेटली। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। आप इंडिविजुअल जो है वो कोई भी डायरेक्शन में लगा सकते हो, आपको पता है।
ठीक है। और अगर आप इस तरीके से नहीं लिखना चाह रहे तो ये तो चलो होगी भाई, एक एक डायरेक्शन की बात होगी। अगर मैं इसको दो दो डायरेक्शन में करना चाहूँ तो मैं ऐसा करता हूँ, मार्जिन, और मैं लिखता हूँ 10 पिक्सल 20 पिक्सल। इसका मतलब क्या है, 10 पिक्सल 20 पिक्सल का मतलब कि ऊपर नीचे तो क्या लगेगा, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं एक बार, टॉप एंड बॉटम पे तो क्या लगेगा, एंड लेफ्ट एंड राइट में क्या लगेगा, सिंपल। देखो 10 20 पिक्सल और ये 10 पिक्सल। ठीक है, अब एक बार इसको ऐसा देख लेते हैं। ये लिखने का तरीका मैं वही सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं, 20 पिक्सल और 40 पिक्सल। सही है। अब देखो ये क्या हो रहा है, जैसे 50 पिक्सल करता हूँ, आप खुद ही देख के बताओ 50 कहाँ लग रहा है, टॉप पे लग रहा है। ये जैसे 40 पिक्सल देखना, 40 में बोलता हूँ, इसको शो कर देता हूँ, कहाँ लग रहा है, ये देखो ऐसा है, ये है टॉप का, ये बॉटम का, लेफ्ट राइट। ठीक है, लेफ्ट राइट पे कितना होना चाहिए, अगर लेफ्ट राइट का मुझे डिफाइन करना है यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, मैं यहाँ पे बीच में बोल सकता हूँ, दोनों साइड में क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बोल दिया 70 पिक्सल, ये 70 पिक्सल हो गया। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा, तो बस ये एक में होगा। ठीक है, अलग करना है तो आपकी मर्जी है फिर भाई। हाँ, अलग अलग लिख दो, या तो देखो ये 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, फिर 5वां ऑप्शन ये है, छठा ऑप्शन ये है, 7वां ऑप्शन ये है। ये टॉप एंड बॉटम का तो 10 है। हाँ, टॉप एंड बॉटम का तो कितना कितना लग रहा है, और ये लेफ्ट एंड राइट का है। ये टॉप पे कितना है, 50 पिक्सल है, ये लेफ्ट एंड राइट में 70 पिक्सल है, और ये यहाँ पर इतना है। आप ये भी कर सकते हो कि आप सारे ही मेरे को अलग अलग देने हैं सर। ये लो मार्जिन, नहीं किया, मार्जिन 10 पिक्सल 20 पिक्सल 30 पिक्सल 40। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो 10 पिक्सल 20 30 40 कर रहे हैं, हाँ वो क्लॉकवाइज चलेगा आपका, क्लॉकवाइज, तो लेफ्ट से, हाँ लेफ्ट, और फिर नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, टॉप से, टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, एंड फिर लेफ्ट। तो इसका मतलब क्या है, ये देखो पहले टॉप चलेगा, यहाँ से देखना है ये क्लॉकवाइज चलेगा आपका, ये यहाँ पे ऐसा कर देंगे टॉप, फिर राइट, थोड़ा मोटा कर लेते हैं इसको, टॉप और फिर राइट, फिर बॉटम, और फिर बॉटम से इधर लेफ्ट। ठीक है, इस तरीके से, तो ये क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, क्लॉकवाइज चलती है। तो यहाँ पर देख लो, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, इस तरीके से दे सकते हैं। ये कितना पिक्सल है बता सकते हैं क्या, इस तरीके से ये किया जा सकता है। ये है आपका मार्जिन। लेकिन इसका एक और भाई है, ठीक है, भाई जो है ये लगता है बाहर की तरफ, ठीक है, और वो लगता है अंदर की तरफ। ठीक है, कैसे, मैं इसको दोबारा से एक बार ये कर देता हूँ ऐसा। ठीक है, चलो मार्जिन दे देता हूँ मैं थोड़ा सा, ताकि ये समझ में आ जाए। मार्जिन 10 पिक्सल, मार्जिन 10 पिक्सल। 10 पिक्सल। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, मैं इस पे बोल देता हूँ, जो डिव है ना उस पे लगना चाहिए पैडिंग। ठीक है, कितना, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल का पैडिंग लगना चाहिए। ये चीज़ समझ में आएगा, वो लगता है बाहर की तरफ मार्जिन, ये लगता है अंदर की तरफ। तो मार्जिन किस पे लगाया मैंने, ये डी पे लगाया है। उसी तरीके से मैंने पैडिंग भी किस पे लगाया, डी पे लगाया। तो जो पैडिंग जो डी पे लग रही है वो क्या करेगी, कि इसको अंदर से इतना दूरी छोड़ देगी, तो कंटेंट जो है वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा। समझ में आया, जो बॉर्डर है बॉर्डर से थोड़ा दूर हो जाएगा अंदर की तरफ। अब देखो और बढ़ाऊँ, 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, ठीक है, अब ये दूर हो गया। वही सेम चीज़ है, अब ये बाहर से करता था मार्जिन, ये जो है ये अंदर से इतना दूरी बना के रखता है। क्या कैसे करेंगे, अगर मैं लिखूंगा 20 और 40, इसका क्या मतलब बता सकते हैं, तो टॉप बॉटम तो ये है, लेफ्ट राइट है, इसका इसका बता सकते हैं। हाँ,
ये बता सकते हैं कि 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, 40 पिक्सल। इस पे बॉटम पे कितना लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो टेक्स्ट है वो भी एक बार कर लेते हैं। मैं टेक्स्ट अलाइन JUSTI जस्टिफाई, ये मैंने बताया था आपको टेक्स्ट को ऐसे जस्टिफाई करने के लिए। अब आप देख लो यहाँ पे कितना लग रहा है, 20 है। यहाँ पे कितना लग रहा है, 20, 30, 40, ठीक है। ये आपका स्पेस हो गया, तो वो लगता है सब पे लगेगा ये तो। ये लो इमेज पे लगा दो आप, ये है ना। तो ये सेव कर दिया। चाहिए इमेज को मैं करके दिखा दूँ आपको एक बार। यहाँ पे फर्स्ट वाले के अंदर मैंने जैसे पुट कर दिया इसको, और जो बाहर निकल रहा है वो क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। और ओवरफ्लो को अगर आप हाइड करना चाह रहे हो तो आप ऐसे लिख दो, ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। किस पे, क्या है, ओवरफ्लो, हाँ बॉडी पे मैंने किया, पर्पल ओवरफ्लो होना, पे होना तो चाहिए, ऐसे कैसे हो गया। अच्छा ये बोर्ड, ये पूरा इसको समझ रहा है ये बॉडी, ठीक है। अब ये चीज़ और है, ठीक है। ये यहाँ पर जो ओवरफ्लो आप कर रहे हो ना, ये किस पे लग रहा है, HTML पे लग रहा है। ये दो प्रॉपर्टी ऐसी हैं, एक तो बैकग्राउंड है और ओवरफ्लो है, जो अगर आप हाइड कर रहे हो तो इस पे लग रही है। मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ एक काम ऐसा कर सकते हैं कि मैं ये जो बॉडी है ना आपका, बॉडी के अंदर यहाँ पे एक और डिव बना दूँ। ना ना ना, फिर ये सारे डिव हो जाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, सारे डिव हो जाएंगे। वो पहले मैं थोड़ा आपको क्लास और ID उनका बता देता हूँ। ये ओवरफ्लो मैं बॉडी पे लगाना चाह रहा हूँ, लेकिन लग किस पे रहा है, जैसे इस पे है ना बैकग्राउंड, ठीक है। जो इस पे लगाया था वही इस पे लग रहा था। वैसे ही जो इस पे मैं हाइड कर रहा हूँ वो कहाँ पे हाइड हो रहा है, वो HTML पे हाइड हो रहा है, ठीक है। अपन इसको क्या कर सकते हैं, जैसे एक तो मैं हाइड कर सकता हूँ, अभी ये स्क्रॉल नहीं हो पा रहा है, आप देख रहे हो साइड बार वो हट गया। अगर मैं इसको ऐसा हाइड हटा दूँ, आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ ओवरफ्लो स्क्रॉल, ठीक है। इसका मतलब देखो यहाँ पे भी एक स्क्रॉल बार आ गया, ठीक है। मैं इसको भी स्क्रॉल कर सकता हूँ, लेकिन ये यहाँ वाला नहीं चाहिए ना मेरे को, है ना। तो मैं इसको बोल देता हूँ, हाँ ऐसे और ऐसे ही दोनों जगह पे स्क्रॉल हो रहा है। आप क्या करना चाह रहे हो, नहीं नहीं मैं तो एक साइड में करना चाह रहा हूँ, तो आप ऐसे बोलो कि ओवरफ्लो स्क्रॉल एक्स, एक्स का मतलब है केवल एक्स डायरेक्शन में आपको, हाँ केवल एक्स डायरेक्शन में आपको स्क्रॉल करना है। कहाँ गया ओवरफ्लो, ओवरफ्लो जब आपका बढ़ेगा तो, ठीक है। और ऐसा है, कर सकते हैं कैसा। तो एक बार ये वाला चीज़, अब मैं थोड़ा सा दूसरा चीज़ देख लेता हूँ। अभी अभी जो एक प्रॉब्लम आई अपने सामने, कि मैं भाई एक डिव बनाना चाह रहा था, लेकिन वो डिव पे तो मैंने अलग पहले से एक स्टाइल लगाई हुई है, सारे डिव एक जैसे ही होंगे, है ना। तो यहाँ पे जैसे देख लेते हैं, मैं इसको बोल देता हूँ बॉडी का कलर मैं कर देता हूँ यहाँ पे बॉडी बैकग्राउंड ऑरेंज, ठीक है। अब ये यहाँ पर एक डिव लिया मैंने, डिव, और इसको मैंने बोल दिया हेलो, बढ़िया। चलो अब यहाँ पे आप आ जाओ, डिव को बोल दो डिव तुम्हारा बैकग्राउंड जो है ना वो है ब्लैक, और तुम्हारा जो कलर है वो है वाइट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक डिव लिया, और यहाँ पे मैंने आई एम सेकेंड डिवीजन, ठीक है। ये लो, तो दो आपके डिव हो गए। और ये डिव क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है कि लाइन एलिमेंट है, इसलिए ऊपर नीचे दिख रहे हैं आपको, पता लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, मैं जितने भी डिव है अगर मैं उन पर स्टाइल करना चाहूँ, जैसे मैं इसको एक बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का मैंने बॉर्डर दे दिया, ठीक है। मैं इस पे ऐसा बोलूँ, इनका जो हाइट है वो होगा 150 पिक्सल, होगा ना, दोनों का ही होगा, है ना। अगर मैं बोलूँ इनका विड्थ जो है वो है 150 पिक्सल, सही है ना, भाई दोनों पे ही होगा।
अगर मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा, मैं बोल रहा हूँ 200 पिक्सल, ठीक है, या फिर 250-300 पिक्सल, मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये एक पे और एक पे कुछ अलग कलर हो, एक का कलर अलग हो ब्लैक हो, एक का कलर रेड हो या कुछ अलग हो, तो वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि भाई जब मैं डिव बोलता हूँ इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ कि मैं सारे बच्चों, है ना, आपकी कल छुट्टी है, बस, बच्चों आपकी कल छुट्टी है, तो मैं बोल रहा हूँ डिव आप पे ये अप्लाई करना है, बोले ठीक है, तो डिव मतलब ये भी डिव है, वो भी डिव है, वो भी डिव है, वो भी डिव है, जो भी डिव है वो सब कैसे हो जाएंगे, ये ब्लैक हो जाएंगे। लेकिन मैं अगर ऐसे बोलूँ कि रोल नंबर से, रोल नंबर जो है ये 4, ठीक है, तुम्हारा छुट्टी, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि तुम्हारा क्लास 12th का पूरा छुट्टी, ठीक है, तो वो चीज़ समझ में आ रही है आपको? हमने किसी पर्टिकुलर को बोला है अभी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं जैसे सिंगल सिंगल का बताता हूँ, तो मैं इसको एक आईडी दे दूंगा, रोल नंबर दे दूँ, उसको एक नाम दे दूँ, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन को, तो मैं बोल देता हूँ इसका एक आईडी है ना, एक यूनिक आईडी है, तो मैं बोल देता हूँ फर्स्ट डिव, ठीक है, और इसको दे देता हूँ मैं सेकंड डिव, ठीक है। अब चलो, अब आप इसको जो डिव बोल रहे हो, डिव तो दोनों ही हैं, लेकिन आप ये बोलो यहाँ पर आ जाओ, ये मैंने किया और मैंने उसको बोल दिया फर्स्ट डिव जो है उसका बैकग्राउंड जो होगा डीप पिंक होगा, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ, सेकंड डिव जो है उसका बैकग्राउंड ग्रीन होगा, मानते हो? ठीक है, तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ, सही है, ये चीज़ समझ में आ रही है? अब देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक चीज़ बताना, डिव थर्ड डिवीजन, क्या बोलते हो इसका कलर कैसा होगा थर्ड वाले का? इसका पिंक होगा। तो हमने क्या बोला कि बाई डिफॉल्ट जो जितने भी डिव है उनका कलर कैसा होगा, कलर ब्लैक होगा। लेकिन इन दोनों को हमने अलग से बोल दिया, तू अपना पिंक कलर का टी शर्ट पहन के आना, तू ग्रीन कलर का टी शर्ट पहन के आना, ठीक है, और बाकी सब अपना स्कूल का टी शर्ट पहन के आएंगे, राइट, इस तरीके से। तो ये किया जा सकता है। अब मुझे ये भी पता लग गया, ये तो भाई एक हो गया, चलो अब मैं इनमें से एक काम और करता हूँ, मैं बोल देता हूँ कल जो है कल जितने भी 12th क्लास के बच्चे हैं वो सारे जो है वो रेड बेल्ट पहन के आएंगे या फिर ब्राउन बेल्ट पहन के आएंगे, ठीक है, ब्राउन बेल्ट। तो मैं ऐसा बोल देता हूँ ये अलग अलग क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, तो मैं इसको क्लास दे देता हूँ, क्लास, क्लास मतलब कैटेगरी, तो है कैटेगरी, तो बोलते हैं अपन क्लास 12th के सारे बच्चों की छुट्टी, इसका मतलब वो एक कैटेगरी है, ग्रुप है। तो मैं इसको बोल देता हूँ क्लास, ये है जैसे स्पेशल, SPE स्पेशल बॉक्स, ठीक है, और इसको भी मैंने क्लास दे दिया, जैसे ये भी स्पेशल बॉक्स है, और इसको भी मैंने क्लास दे दिया, ये भी स्पेशल बॉक्स है, ठीक है। जो भी स्पेशल बॉक्स है ना, उसका जो राइट साइड का जो बॉर्डर होगा वो येलो होगा, ऐसे बोल दूँ, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या बोलना है, देखो जो भी स्पेशल बॉक्स नाम से है, तो यहाँ पे अगर मैं क्लास बोल रहा हूँ, देखो पिछली बार मैंने जब इसको आईडी बोला था ना, आईडी तब मैंने हैश लगाया था, ठीक है, नॉर्मली मैं हैश नहीं लगाता हूँ, जैसे डिव के ऊपर मैंने हैश नहीं लगाया, ठीक है, ये लेकिन यहाँ पे लगाया क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक आईडी है, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूँ डॉट, इसका मतलब एक क्लास की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और क्लास कौन सी, स्पेशल बॉक्स नाम की क्लास जिस पे लगी हुई है, वो सब का जो बॉर्डर राइट साइड का है वो हो जाए 10 पिक्सल सॉलिड और येलो। चलो वाइट करूँ क्या, वाइट, वाइट, वाइट अभी अच्छा लग रहा है। ये देखो तो किस किस का हुआ है, पहले भी आपने बोला था ये स्पेशल बॉक्स है, ये भी स्पेशल बॉक्स है, और लास्ट वाला भी क्या है, स्पेशल बॉक्स है, राइट साइड में। हाँ तो ये तो ऐसे ही लगेगा, तो आप एक साइड का लगाओगे तो ये ऐसा है, जो बॉर्डर आपका लगता है वो ऐसा लगता है, जैसे ये बॉर्डर है, ये जैसे रेड कलर का बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है, तो बॉर्डर आपका ऐसा लगेगा,
सही है। बॉर्डर ऐसा नहीं है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि ये इतना इतना, हाँ ऐसा नहीं है कि बिल 3D मतलब ऐसा एकदम स्ट्रेट नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, कि इसको इसको काट दो, इसको इसको ऐसा काट दो, ये नहीं होता है। ठीक है, बॉर्डर का मतलब ये बिल्कुल सेंटर से ऐसा मिला देगा। क्लियर है? तो ये आपका बॉर्डर हो गया। अब भाई इसमें मल्टीपल चीज़ें लगा सकता हूँ, मल्टीपल क्लास। मैं बोल सकता हूँ कि ये जैसे भाई राहुल है, अंकित है, आप स्पेशल बॉक्स हो, आप स्पेशल स्टूडेंट हो। ठीक है, लेकिन इनमें से एक जो है वो अपना पेंटिंग करता है और एक जो है अपना फुटबॉल में अच्छा है। ये दो भी चीज़ होगी, दो कि स्पेशल भी हो लेकिन तो कुछ अलग चीज़ें भी हैं। तो मैं इसमें बोल सकता हूँ कि जैसे ये फुटबॉल भी खेलता है, जैसे फर्स्ट वाला टीम जो है ये फुटबॉल भी खेलता है, फुटबॉल प्लेयर है। ठीक है, और ये जो है इस पे क्लास दे दी, ये भी फुटबॉल प्लेयर है। सही है ना? दो फुटबॉल प्लेयर है, तो जो दो फुटबॉल प्लेयर, इस पे मैंने कितनी क्लास दी है? दो क्लास दी है। आईडी आपकी कभी भी दो नहीं हो सकती, आईडी एक ही होगी। लेकिन आप अलग अलग ग्रुप में हो सकते हो ना, कि मेरे को, मैं क्लास 12th में भी हूँ और मेरे को पेंटिंग भी आती है। ठीक है, और मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ। ये तीन चीज़ें मेरी प्रॉपर्टी हो गई, क्लास हो गई, मैं तीन कैटेगरी में जा सकता हूँ, वो चीज़ है ना। लेकिन आईडी एक ही होगी। तो मैं यहाँ पे फुटबॉल प्लेयर जो भी हैं उनका राइट साइड का, लेफ्ट साइड का वो कर देता हूँ। तो जितने भी आपके फुटबॉल प्लेयर हैं उनके लेफ्ट साइड का, लेफ्ट साइड, लेफ्ट बॉर्डर, लेफ्ट जो है मैं बोल देता हूँ 10 पिक्सल सॉलिड येलो। क्या बोलते हो? सही है? ठीक है। कौन कौन है फुटबॉल प्लेयर इनमें से जिसका बॉर्डर लेफ्ट जो है वो क्या है? येलो। ये लो, बॉर्डर, बॉर्डर लेफ्ट किया है ना, केवल बॉर्डर लेफ्ट किया है किसका? फुटबॉल प्लेयर का। और फुटबॉल प्लेयर कौन कौन है? एक तो ये है और एक ये है, बस। ये दो नंबर, दो जने आपके फुटबॉल प्लेयर है। आ रहा है समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका, इसको बोलते हैं अपन क्लास या आईडी। ठीक है, तो एलिमेंट सीएसएस सेलेक्टर बोलते हैं इसको, यूजिंग क्लास एंड आईडी। और जो अपन नॉर्मली करते हैं उसको हम अपन बोलते हैं टैग। ठीक है, तो टैग तो हो गया जैसे डिव। और क्लास अगर एट्रीब्यूट दी, इसका क्या मतलब है? इस डिव के ऊपर कोई क्लास लगी हुई है क्या अभी? इसका मतलब ये केवल एक टैग से सिलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसके ऊपर मैं इसको कैसे कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ? मैं स्पेशल बॉक्स बोल सकता हूँ या तो भी सिलेक्ट होगा। मैं फुटबॉल प्लेयर बोल सकता हूँ तो भी सिलेक्ट होगा। मैं उसको ये भी कर सकता हूँ और मैं इसको ये भी कर सकता हूँ। सिंपल टिप से मैं चारों तरीके से इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। सिंपल टिप से कर दो भाई। जब मैं इसको नहीं दूंगा, कुछ अलग मैं देता ही नहीं हूँ, बस मैं ये नहीं, स्टाइल ही हटा दिया मैंने, तो सारे कैसे होंगे? ये डिव है। ठीक है, लेकिन इनमें से एक चीज़ और समझो, इनकी होती है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी, इसको तो मैं ऐसा करता हूँ, प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी जो है वो किसको किसको मिलेगी? जैसे यहाँ पे देखो, सेव कर देते हैं इसको, अनचेक कर दें। हाँ, प्रायोरिटी किसको मिलेगी? जैसे अगर एक क्लास भी लगी हुई है और आईडी भी लगी हुई है, नॉर्मल डिव टैग भी आप यूज़ कर रहे हो, तो मानेगा किसकी ये देखो, आपने यहाँ पे कलर बोला था ब्लैक और आपने यहाँ पे कलर करके इसका चेंज कर दिया डीप पिंक। ठीक है, ये कैसे मान लिया इसने? है ना? तो HTML जो है, HTML नहीं, ये पहले तो आएगा आपका टैग। सबसे पहले तो अगर टैग के नाम से आपने कुछ दिया तो प्रॉपर्टी को मान लेगा। अगर टैग जो है वो वो आपका दिया हुआ है लेकिन आपने क्लास भी दिया हुआ है, तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी? क्लास को। और अगर क्लास भी दिया हुआ है और आईडी भी दिया हुआ है तो प्रेफरेंस मिलेगी आईडी को। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं। तो आईडी आपने बोल दिया, क्लास आपने बोला और टैग आपने बोला। जल्दी से देख लेते हैं इसको, सेव करता हूँ।
प्रायोरिटी जो है इसकी देख लेते हैं। PRIORIE प्रायोरिटी, प्रायोरिटी इन CSS सिलेक्टर। एक बॉक्स है ड्यू डॉट बॉक्स, सही है क्या? ऐसा मैं केवल डॉट बॉक्स लगा के टैब दबाऊंगा, ऐसा आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर से डोरम लिख दिया मैंने। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले तो मैंने जैसे डिव का करना चाहा, डिव बैकग्राउंड कैसा हो, ब्लैक हो, कलर वाइट हो। फिर मैं बोलूँगा कि डिव नहीं, क्लास। ठीक है, तो अब मैं क्लास में इसको बोल रहा हूँ, कौन सा क्लास है ये? बॉक्स। ठीक है, बॉक्स जो है मैं बोल देता हूँ बैकग्राउंड जो है इसका रेड हो, ये रेड को मान लेगा। ठीक है, और बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर जो है पैडिंग दे देते हैं 20%। सही है। अगर मैं यहाँ पर आईडी भी ले लूँ, आईडी, तो मैं चाहे इसको ऊपर दे दूँ चाहे नीचे दे दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, यहाँ पे दे रहा हूँ, नीचे दे रहा हूँ, हैश दिया ये, और मैंने बोल दिया बैकग्राउंड जो है इसका ठीक है, ये पर्पल को मानेगा। देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, इसके अंदर हाँ आईडी को पहले प्रेफरेंस मिली है, तो इसने अगर बैकग्राउंड आपने यहाँ पे लगा दिया ना किसी आईडी से सिलेक्ट करके, तो वो सबको ओवरराइट कर देगा, चाहे वो क्लास हो चाहे वो टैग हो, कुछ भी हो, वो सबको सिलेक्ट ऐसा कर सकता है। और इसके अंदर ये कौन सा कलर होगा बताओ बैकग्राउंड? ये ग्रीन क्यों हो गया? बाद में लिखा है, तो प्रायोरिटी जो है इनमें से तो मिलेगी जो बाद में आया है, लेकिन इनमें से प्रायोरिटी उसको मिलेगी जो आईडी को पहले है ना, और फिर उसके बाद में जैसे क्लास हो गया, उसके बाद में आपका टैग हो गया। तो ये चीज़ें तो कर सकते हैं क्या ये? ठीक है, तो जैसे दो क्लास आपने लगाई हुई है यहाँ पर, वीआईपी बॉक्स एंड रेक्टेंगल, आर बॉक्स बोल देता हूँ। अच्छा आईडी भी दे दिया, सॉरी। आर बॉक्स, ठीक है, रेड बॉक्स जैसे, हाँ रेड बॉक्स बोल दीजिए। ठीक है, तो मैं जैसे बोलता हूँ यहाँ पर इसको तो एक बार हटा ही देते हैं, क्योंकि ये इसके प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा मिलेगी। इसको जो बॉक्स को मैंने कैसा कलर दिया हुआ, रेड। अच्छा ये बॉक्स रेड है, इसको कर देता हूँ मैं येलो। ठीक है, और कलर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं और मैं बोलता हूँ आर बॉक्स, बैकग्राउंड। ठीक है, कलर कर देते हैं उसको, कलर वाइट। ठीक है, तो पहली बात तो इससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या जो पहले आ रहा है? ठीक है, तो मैं आर बॉक्स को एक बार उठा के यहाँ से और यहाँ पे ले आऊँ। ठीक है, समझ गए? देखो इससे फ़र्क पड़ता है कि यहाँ पर पहले क्या डिफाइन किया हुआ, पहले आर बॉक्स डिफाइन किया हुआ कि पहले बॉक्स डिफाइन किया हुआ? आर बॉक्स पहले डिफाइन किया हुआ है, तो जो बॉक्स आएगा, और ये दोनों क्लास जिस पे लगी हुई है ना, दो इस पे कौन सी क्लास लगी हुई है बाद में? आर बॉक्स। ठीक है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क क्या पड़ता है कि यहाँ पर किस तरीके से डिफाइन किया है, यहाँ पे बाद में कौन आया है? बॉक्स आया, तो बॉक्स ने इसको भी ओवरराइट कर दिया है। ठीक है, तो इस चीज़ का विषय ध्यान रखना। नीचे कर देता हूँ इसको, अभी ये ठीक है ना? इससे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या इसको मैं आर बॉक्स को इधर ले आऊँ? नहीं पड़ेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये है आर बॉक्स जो है क्या हुआ, अभी भी ये ब्लू अभी भी ब्लू है। मैंने आर बॉक्स पहले बोला है ना, आर आर का अपन ने क्या कर दिया था? अच्छा ब्लू कर दिया, समझ गए ना? हाँ, तो हमने चाहे इसको आगे पीछे कर रखा हो, लेकिन यहाँ पर ये जो नीचे होगा ना, वही माना जाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना करते हैं, इस चीज़ को आप समझो।